तो एशिया कप में पब्लिक के इतने विरोध के बावजूद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पोस्ट और हरकतों के बावजूद बीसीसीआई ने यह मैच आईसीसी के किसी भी प्रकार के प्रेशर में आकर या मजबूरी में नहीं खेला। जबकि कुछ चीजों को अगर नोटिस किया जाए तो यह मैच खेलने का प्राइमरी कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटिंग था। जैसे अगर इंडिया चाहता तो एशिया कप को बायकॉट कर सकता था, क्योंकि ऐसा इंडिया पहली बार नहीं करता। इससे पहले इंडिया कई बार ऐसा कर चुका है। तो 1986 में श्रीलंका में हो रहे एशिया कप से इंडिया ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था एज पर द सिक्योरिटी कंसर्न। इसके बाद 2008 में इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था बिकॉज इट वॉज होस्टेड बाय दी पाकिस्तान। 1990 और 91 में हुए एशिया कप को पाकिस्तान ने बायकॉट किया था, क्योंकि ये टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था और तब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं थे। अब चलो मान भी लेते हैं कि बायकॉट नहीं करना था, फिर भी इन दोनों टीम को अलग अलग ग्रुप में रख लेते। उस केस में अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप में पूरी तरीके से क्वालिफाई करता तो ही वो लास्ट में इंडिया का सामना करता सेमीफाइनल या फाइनल में। लेकिन इन दोनों टीम्स को जान करके एक ही ग्रुप में रखा गया, जिससे प्राइमरी कंडीशन में ही ये दोनों आपस में भिड़ जाए। अब एक ग्रुप में रखने से शुरू में ही इनका मैच हो सके, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट हाई व्यूअरशिप वाले मैच होता है। इन दोनों कंट्री के बीच में होने वाले मैच के कारण ही आईसीसी को सबसे ज्यादा टीवी राइट्स, स्पॉन्सर्स और टीआरपी ज्यादा मिलती है। इसी के कारण आईसीसी की कमाई सबसे ज्यादा होती है और इस प्रकार आईसीसी का 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू शेयर जो रहता है वो इंडिया से ही आता है। और इसी एक कारण की वजह से आईसीसी की टोटल अर्निंग में से 38.5% का सबसे बड़ा शेयर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को, बीसीसीआई को इसी कारण से। सो इट्स ऑल अबाउट मनी।